और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज डिजिटल माध्यम से 5 देशों के समूह ब्रिक्स ब्राजील, रूस, चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका के सालाना शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। और भारत साल 2021 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इस बैठक में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा उपस्थित रहेंगे। और बैठक में अफगानिस्तान के ताज़ा हालात पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिस्सा लेंगे। और चीन के विदेश मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण में राष्ट्रपति जिनपिंग सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। और इस बार शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु ब्रिक्स निरंतरता, एकजुटता और सहमति के लिए सहयोग है। और पीएमओ ने बताया कि अपनी अध्यक्षता में भारत ने 4 प्राथमिक क्षेत्रों का खाका तैयार किया और इन 4 क्षेत्रों में बहुस्तरीय प्रणाली, आतंक विरोध, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजिटल और प्रौद्योगिकी उपायों को अपनाना और लोगों के बीच मेल मिलाप बढ़ाना शामिल है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुक्रवार को भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल करेंगी। और उन्होंने कहा कि सोवनदेव चट्टोपाध्याय, जिन्होंने विधानसभा चुनाव में भवानीपुर सीट जीती थी, वो करदह निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि सोवनदेव ने ममता बनर्जी के लिए भवानीपुर सीट को खाली कर दिया था और मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा कि उन्होंने मेरे लिए इस्तीफा दे दिया, लेकिन वह बंगाल कैबिनेट में मंत्री बने रहेंगे। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने बुधवार को उपचुनाव के लिए अपना अभियान शुरू किया और विधानसभा उपचुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही बीजेपी पर अपनी पार्टी के नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। और वहीं ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी महासचिव और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को राजनीतिक कारणों से निशाना बना रही है और उनका दावा है कि उनके खिलाफ कोई वैध मामला नहीं है। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट से मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों करीब 1900 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और कानून के अनुसार ममता को 5 नवंबर से पहले राज्य विधानसभा का सदस्य बनना होगा। और बीजेपी ने अभी तक ममता बनर्जी के खिलाफ अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। बिहार में कोरोना वायरस की चपेट में आने वालों की संख्या एक बार फिर बढ़ने लगी है। मंगलवार और बुधवार के बीच कोरोना वायरस से संक्रमित कुल 19 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और सबसे अधिक पटना में ही 7 नए केस मिले हैं। और इसके अलावा भोजपुर, लखीसराय, मधुबनी और समस्तीपुर में 2-2 मरीज मिले हैं, जबकि जहानाबाद में 3 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और वहीं पूर्णिया में भी एक नया मामला दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बिहार में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़ गई है। विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अब एक्टिव केसों की संख्या 64 हो गई और इसके पहले मंगलवार तक एक्टिव मरीजों की संख्या सिर्फ 54 थी। और बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार कुल 1,75,130 लोगों की जांच की गई और बिहार में अब तक 7,16,062 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके हैं। और वहीं केरल में बुधवार को कोविड-19 के 30,196 नए मामले सामने आने के साथ ही कोरोना वायरस से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 42,83,494 हो गई, जबकि 181 और मरीजों की मौत के बाद मृतकों की संख्या 22,001 पर पहुंच गई है। और वहीं राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक जानकारी दी है कि राज्य में लगातार 5 दिनों तक दैनिक नए मामलों की संख्या 30,000 से कम रहने के बाद बुधवार को एक बार फिर वो 30,000 को पार कर गई है। और केरल में 24 घंटे के दौरान 1,71,295 नमूनों की कोविड-19 जांच होने के साथ संक्रमण की दर बढ़कर 17.63% हो गई है और संक्रमण दर घटकर
16% के नीचे चली गई थी, जो बुधवार को बढ़कर 17.63% हो गई है। और राज्य में अब तक 3,28,41,859 नमूनों की कोविड-19 जांच हो चुकी है। अभी तो 24 घंटे के दौरान राज्य में कोविड-19 के 27,589 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए, जिससे राज्य में इस जानलेवा वायरस के संक्रमण को मात देने वालों की संख्या बढ़कर 40,21,456 हो गई। और राज्य में कोविड के उपचाराधीन मरीज 2,39,480 है।